नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आप लोगों के लिए मैं ज्योतिर्लिंग की कई कथाएं ला चुकी हूँ, जिसमें से मैंने 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया था कि वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, और कुछ ज्योतिर्लिंग की कथा भी सुना चुकी हूँ कि वो क्यों धरती पर स्थापित हुए थे। आज हम बात कर रहे हैं 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें सारे ज्योतिर्लिंग के बारे में मैं बताऊंगी कि वो धरती पर क्यों स्थापित हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर की। कहते हैं कि इस नगरी का प्रलय काल में भी आलोप नहीं होता है। उस समय भगवान अपनी वासभूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः यथास्थान रख देते हैं। सृष्टि की आदि स्थली भी इसी नगरी को बताया जाता है। भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था, और अगस्त मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्याग देता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर उनके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र के कारण पापी के पाप जो होते हैं वो सहज ही धुल जाते हैं और वो भवसागर पार हो जाता है। परम पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओंकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इसी खंड में स्थित है। अब हम जानते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग धरती पर कैसे स्थापित हुआ। भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने के बाद में पार्वती जी को उनके पिता के घर छोड़कर खुद कैलाश चले गए, लेकिन वहां पिता के घर में विवाहित जीवन व्यतीत करना पार्वती जी को अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियां शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं, मुझे पिता के घर में रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। माता पार्वती को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और तब से भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में काशी विश्वनाथ में स्थापित हो गए। और अब हम बात करेंगे त्र्यंबकेश्वर की। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में कथा वर्णित है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नी किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान गणेश जी की आराधना की थी। की आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा था। उस ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर मांगने के लिए समझाया, किंतु अपने आग्रह पर वे अटल रहे। गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जा कर रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हटाने के लिए लपके। उन तृण का स्पर्श करते ही गाय वहां पर मर गई। अब तो हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गौहत्या का अपराध लगाकर ऋषि गौतम की भत्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत ही आश्चर्यचकित और दुखी थे। अब उन्हें सारे ब्राह्मणों के कहे अनुसार आश्रम को छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चले गए। गौ हत्यारे के निकट रहने से सबको पाप लग रहा था। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गौ हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञादि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रहा। अतः ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई भी उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने का व्रत करो। इसके बाद में ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। फिर तुम यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी को 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों से पवित्र जल से शिवलिंग को स्नान करा के तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथानुसार ऋषि गौतम ने सारे कार्य पूरे किए।
से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। तब महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त करें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो, तो गौ हत्या का अपराध तो तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। तब इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब मुझे मेरा परम हित समझकर उन पर क्रोध ना करें। और बहुत से ऋषि मुनियों और देवगणों ने वहां एकत्र हो गौतम की बात का करते हुए भगवान शिव से सदा वहां निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर वहां त्र्यंबकेव ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थापित हुए। गौतम जी द्वारा लाई हुई गंगा जी आज भी वहां पर गोदावरी नाम से प्रभावित हो रही हैं। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्राप्त कराने वाला है। अब हम बात करेंगे वैजनाथ धाम की। जो ज्योतिर्लिंग है वो बिहार प्रांत के स्थल परगना में स्थित है। शास्त्र और लोक दोनों में इसकी बड़ी ही प्रसिद्धि है। इसकी स्थापना के विषय में यह कथा कही गई है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी ही घोर तपस्या की थी और उसके बाद में अपने सिर के एक एक हिस्से को, यानी कि वो दशानन रावण था ना, तो उसके 10 सिर थे और 200 में से एक एक सिर करके उसने भगवान शिव को चढ़ाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर काटकर भगवान शंकर को चढ़ा दिए थे। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने के लिए उद्यत हुआ, तब भगवान शिव ने अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके समक्ष प्रकट होकर उसे आशीर्वाद मांगने के लिए कहा था। शीश काटने को उद्यत रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका। उनके 9 सिर भी पहले की तरह जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा था। रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी थी। भगवान शिव ने उसे यह दान तो दे दिया था, लेकिन एक शर्त रखी थी कि तुम शिवलिंग ले जा सकते हो, किंतु यदि तुमने इसे कहीं रास्ते में रख दिया तो ये तुमसे उठेगा नहीं। रावण इस बात को स्वीकार कर उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक जगह मार्ग में उसे लघुशंका आने के कारण उसको शिवलिंग एक अहिर के हाथ में थमाकर लघुशंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहिर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा, वह उसे संभाल ना सका। विवश होकर उसने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। रावण जब लौट कर आया तब उसने बहुत ही प्रयत्न किया शिवलिंग को किसी प्रकार उठा ले, लेकिन वह उठा ना सका। अंत में थक कर उस शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका लौट गया। तत्पश्चात माँ विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां अपनी प्रतिष्ठा कर वे अपने अपने धाम को लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम के नाम से आज जाना जाता है। और वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को देने वाला है। यह 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा है। कहा जाता है कि वह वही निशान है जो रावण ने अपने उंगली से बनाया था। वह दूर दूर से तीर्थ का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत ही प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। उस पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। दैहिक भौतिक कष्ट उसके पास भूल कर भी नहीं आते। भगवान शंकर की कृपा से वह सभी बाधाओं से और समस्त शोक रोग से छुटकारा पा जाता है। ऐसी है भगवान शिव की महिमा। हम बात करेंगे नागेश्वर की। भगवान शिव का यह जो प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है वो गुजरात प्रांत से द्वारिकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन के शास्त्रों में बड़ी ही महिमा बताई गई है और कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्मा की कथा सुनता है उसके सारे पापों से छुटकारा मिल जाता है। अब हम जानते हैं इसकी कथा। सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजा और ध्यान में तल्लीन रहता था। उसके सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन वचन क्रम से वह पूर्णतया शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत ही क्रुद्ध रहता था।
उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि वह सुप्रिया की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचाए। एक बार सुप्रिया नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने उस उपर्युक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिया कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति के लिए प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिया के विषय में यह समाचार सुना तब वह अत्यंत क्रुद्ध होकर कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिया उस भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर। इस समय यहाँ कौन से भगवान उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर ही धर्मात्मा शिवभक्त सुप्रिया की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह राक्षस क्रोध में एकदम पागल हो गया। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिया तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिया उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एकाग्र मन से अपनी अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तक्षक उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिया को दर्शन देकर उसे पशुपात अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिया शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। अब हम बात करेंगे रामेश्वरम की। जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वरम मंदिर की कथा श्री राम से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में भगवान श्री राम ने की थी। रामेश्वरम की जो कथा है उसके बारे में अब मैं बताती हूँ आपको। रामायण के अनुसार त्रेता युग में श्री राम ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया था। उस समय रावण की वजह से सृष्टि में अधर्म फैला हुआ था। रावण एक ब्राह्मण था। इस वजह से रावण का वध करने पर श्री राम पर ब्रह्म हत्या का आरोप लगाया था। ऋषियों ने श्री राम को ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के कहा था। ऋषियों ने श्री राम से कहा था कि वे शिवलिंग स्थापित करके अभिषेक करें। इसके बाद वहां सीता द्वारा बनाया गया बालू का शिवलिंग स्थापित किया गया और श्री राम ने उसकी पूजा की थी। इस वजह से ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम पड़ा और यहाँ की गई पूजा से शिव जी के साथ श्री राम जी भी प्रसन्न हुए थे। कहते हैं कि मंदिर का स्वरूप वर्तमान रामेश्वरम का जो निर्माण है वो करीब 350 साल पहले किया गया है। यहाँ की शिल्पकला बहुत ही सुंदर है। हम बात करेंगे घृणेश्वर मंदिर की। इसे घृणेश्वर भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद के 12 मील दूर वेरुल गांव में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में कथा वर्णित है कि दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से यह पता चला कि सुदेहा के गर्भ में संतानोत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। सुदेहा संतान की बहुत इच्छा रखती थी। उसने सुधर्मा से अपने छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन भूष्मा को ब्याह करके घर ले आए। भूष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अत्यंत भक्त थी। प्रतिदिन 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ में अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और
घुसमा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी कि मेरा तो इस घर में कुछ है नहीं, सब कुछ घुसमा का है। अब तक सुधर्मा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंततः लगा कि मेरे पति पर भी उसने अपना अधिकार जमा लिया है और संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुसमा का बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुधर्मा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंततः एक दिन उसने घुसमा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जहां पर वह प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबकी को यह बात का पता चला। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्र वधू दोनों ही सिर पीटकर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घुसमा नित्य की भांति प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी तभी का प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकल कर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुसमा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुसमा के वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखलाई दे रहे थे। घुसमा के हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागन बहन को क्षमा कर दे। निश्चय ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु उसकी दया से मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा करें। और प्रभु मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुसमा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत ही विस्तार से वर्णित की गई है। इसका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। ये है आपके लिए 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी अनेक जानकारियों के लिए। आप लोगों का बहुत